हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए बॉडी वेट 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो ये हमारी अर्थ है और अर्थ के सरफेस पे कोई बॉडी रखी हुई है। तो अर्थ के सरफेस पे जो ये बॉडी रखी हुई है इसका वेट हमें गिवन है 63 न्यूटन। तो जो वेट ऑफ बॉडी है, वेट ऑफ बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है, m/g होता है। तो ये वेट ऑफ बॉडी की जो डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड होती है, टुवर्ड्स सेंटर होती है, ठीक है। तो ये जो वेट ऑफ बॉडी है ये m/g के इक्वल है और ये हमें गिवन है 63 न्यूटन हमें गिवन है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज, एक चीज बताता हूँ आपको कि जो हमारा ये जो वेट ऑफ बॉडी होता है, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट ऑफ बॉडी होता है ये m/g, इसे वेट ऑफ बॉडी तो बोला ही जाता है, लेकिन इस m/g को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो 63 न्यूटन है ये हमारा वेट ऑफ बॉडी तो है ही, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी भी है। अगर कोई आपसे पूछता है कि इस बॉडी पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी भी m/g के ही इक्वल होता है, यानी कि 63 न्यूटन के ही इक्वल होता है, ठीक है। अब आगे पूछा है हमसे व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। वो ये कह रहा है कि ये जो अर्थ के सरफेस पे जो बॉडी रखी हुई है, अगर हम इसे h हाइट ऊपर ले जाते हैं, अगर हम इसे लेट सपोज हम इसे h हाइट ऊपर ले गए, लेकिन ये जो हाइट होना चाहिए, ये हाइट की बॉडी को हम यहां तक ले गए, लेकिन ये जो हाइट होना चाहिए, हाइट किसके इक्वल होना चाहिए है, r/2 के इक्वल होना चाहिए, टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। हमें क्या करना है, इस बॉडी को जो है कितना ले जाना है, हमें बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। हम इस बॉडी को अगर h हाइट ऊपर ले जाते हैं और वो हाइट अगर रेडियस ऑफ अर्थ के हाफ है, जो हमारी अर्थ का जो रेडियस है ना इसके हाफ होनी चाहिए ये हाइट, तो देन हमें इस बॉडी पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें बताना है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, कि इस बॉडी पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो बच्चों ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी होगा वो किसके इक्वल होगा, m/g के इक्वल होगा। लेकिन बच्चों देखो मैंने यहां पे क्या बताया था, यहां पे जो वेट ऑफ बॉडी था वो m/g था, लेकिन जैसे जैसे हम बॉडी को ऊपर ले जाते हैं g की वैल्यू चेंज होती रहती है, g की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। तो यहां पे का जो g का वैल्यू होगा उसे हमने mg' बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, mg' से डिनोट कर रहे हैं। तो हमें यहां पे का h हाइट पे वेट ऑफ बॉडी बताना है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी बताना है, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी एट h इज इक्वल टू r/2, इतनी हाइट पे हमें बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी को ही वेट ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। तो हमें क्या बताना है, जो वेट ऑफ बॉडी का फॉर्मूला हो जाएगा वो mg' हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहां पे g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू को हम g' से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सरफेस पे तो हम इसे g से डिनोट करते हैं, तो सरफेस पे जो g की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सभी को इसकी नॉलेज होगी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करना है। अब देखो बच्चों हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, हम फाइनली हमें इस g' की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता होना चाहिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब अगर किसी बॉडी को आपने अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है तो उस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो कितना लगेगा, g, ये मास ऑफ अर्थ है और यहां सेंटर से यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। अब देखो बच्चों अगर मैं इस बॉडी को यहां ले जाता हूं यहां, तो यहां पे का जो g' होगा उस g' की वैल्यू कितनी होगी, यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम g' निकालेंगे। g' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g मास ऑफ अर्थ, और ये जो बच्चों r होता है, r क्या होता है, बॉडी को आपने जहां पे रखा हुआ है ना सेंटर से उसकी डिस्टेंस। अब बॉडी को आपने यहां पे रख दिया है तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस यहां पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस तो वो कितना हो जाएगा, r प्लस ये h, r प्लस h, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं r प्लस h, और ये होल स्क्वायर भी करना है। तो ये फाइनली बच्चों ये h की वैल्यू कितनी देर की, देखो h कितना है, r/2 है। तो ये g' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, gm अपॉन r प्लस h की वैल्यू हो जाएगी r/2, तो ये r/2 भी यहां पे आएगा स्क्वायर। तो यही हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी बताना है एट h हाइट पे। तो हाइट कितनी, r/2 है। तो यहां पे जो हो जाएगा इसका ये mg' पे ही वैल्यू हमें यहां पुट करनी है। तो ये m हो जाएगा, g' की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहां पे लिखेंगे हम, ये g' की जगह में ये आ जाएगा आपका g कैपिटल M,
ये आपका बच्चों स्मॉल एम है, ठीक है, ये मास ऑफ बॉडी है, और ये कैपिटल एम क्या है, हमारा अर्थ का मास है, ठीक है। जी एम ये r प्लस आर बाई टू का होल स्क्वायर, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, देखो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो जी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर हो जाएगा, जी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जी एम की जगह में हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे जो जी एम लिखा हुआ है ना, जी एम की जगह में हम जी आर स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एम, जी एम की जगह में आ जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 2r प्लस आर हो जाएगा ये होल स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो ये एम जी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2r प्लस आर है, तो ये 3r हो जाएगा, तो 3r का होल स्क्वायर, और ये 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4, तो 4 को ऊपर भेज देते हैं तो 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एम जी आर का स्क्वायर इंटू 4, और ये 3 3 जा 9 आर का स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये फाइनली कितना आ गया, 4/9 इंटू एम इंटू जी आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे m इंटू जी की वैल्यू हमारे पास है, ये m इंटू जी, ये वेट ऑफ बॉडी जब ये यहाँ पे सरफेस पे ग्राउंड पे रखा हुआ था, तो इसका जो वेट था वो m इंटू जी था, जिसे हम 63 न्यूटन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/9 इंटू एम जी की जगह में क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो ये 9 7 जा कितना होता है 63, और 7 4 जा कितना होता है 28 होता है, 28 न्यूटन। तो हमें ये बताना था कि अगर हम इसे h हाइट ऊपर ले जाते हैं तो हाइट कितना था, r/2 था, तो इतनी हाइट पे ले जाने पे बच्चों इसका जो वेट हो जाएगा वो कितना था, mg डैश था ना, वेट कितना ले रखा था हमने, mg डैश। तो mg डैश को जब हमने सॉल्व किया तो ये वेट कितना आ गया, 28 न्यूटन आ गया। तो हाइट पे ले जाने पे बॉडी का वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सरफेस पे तो वो 63 न्यूटन था, लेकिन हाइट पे ले जाने पे वो कितना हो गया, 28 न्यूटन हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके।